हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4.1। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 का न्यू बैच लॉन्च किया था दोस्तों कल हमने, ठीक, कक्षा 10 का। और ये कल क्या तारीख थी हमारी, 16 मई, ठीक। आज क्या डेट है, आज हमारी कल की डेट थी 16 मई। कल हमने ये बैच लॉन्च किया है दोस्तों, आज 17 मई है, ठीक है। तो आपके जो मित्रगण हैं, आपके जो सहपाठी है, आपके जितने भी बहन भाई है दोस्तों, उन सभी को क्या कर दीजिए, ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उनसे बोल दीजिएगा कि YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड का विषय गणित यानी कि कक्षा 10 का गणित का न्यू बैच लॉन्च किया गया है। और ये बैच साजी सर द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। और इस बैच में क्या है, आपको ये कंप्लीट बैच कराया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट ही कराया जाएगा दोस्तों आपको ये, ठीक। कंप्लीट मैथ कराया जाएगा इसमें, ठीक आपको। और ये इसमें क्या है, हर चैप्टर के बाद, जैसे कि ये अध्याय 4 चल रहा है अभी। कौन सा अध्याय चल रहा है हमारा, अध्याय चल रहा है 4, राइट। 4 अध्याय है। 4 अध्याय खत्म होने के बाद क्या है, इसी का क्या है, एक टेस्ट होएगा दोस्तों, ठीक। टेस्ट में लगभग आपके क्या है 15-20 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी करा दिए जाएंगे, राइट है दोस्तों। हर उसका क्या है, हर चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन क्या है टेस्ट के रूप में आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। और आपके जितने भी मित्र है दोस्तों, या आपके जितने भी फ्रेंड है, अगर लड़की है उनकी जितनी भी सहेलियां हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल परिवार एकेडमी का लिंक जो है उन तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। या उनसे कहिए कि YouTube चैनल परिवार एकेडमी ज्वाइन करें दोस्तों। आपके एग्जाम में दोस्तों 70 नंबर का अगर पेपर है तो 70 में से 70 दिलाएंगे हम इस बार आपको, ठीक है। टारगेट हमारा 70 में से 70 का ही रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 4.1, ठीक। कल वाली जो वीडियो थी हमने उसमें जो है ज्यादा बात नहीं की थी, सिर्फ हमने क्या बात की थी, यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है दोस्तों। द्विघात समीकरण के ही बारे में हमने क्या कर रहे थे, आपसे बात करी थी। और हमने ज्यादा नहीं, सिर्फ उदाहरण किए हैं, ठीक है दोस्तों। उदाहरण भी लगभग हमने 15-16 किए हैं दोस्तों, ठीक है। 15 किए हैं शायद, जना 16, हाँ इतने ही है। 8 तो उदाहरण है कहने के लिए, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट थे ना तो दोस्तों, तो इसलिए ये 20-25 जो हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में हमें बताना है कि मानक रूप क्या होता है दोस्तों। कल भी मैंने इसी टॉपिक पे आपसे बात की थी, आज फिर इसी टॉपिक पे बात करता हूं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपने उदाहरण को यहां से समझ लिया होगा तो आप एक्सरसाइज को जरूर बना सकते हो दोस्तों, ठीक। एक्सरसाइज बनाना बहुत आसान है। अगर आपने कल की वीडियो को देख लिया हो, कल की क्लास को आपने पढ़ लिया हो दोस्तों, तो आज की जो क्लास है हमारी 4.1, ठीक, इस बैच की यानी कि कक्षा 10 का जो मैथ का बैच है ना दोस्तों, मैथ्स का, इस बैच में हमने जो फर्स्ट अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हमने चालू किया है, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि द्विघात समीकरण, ठीक। फर्स्ट चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण ही है दोस्तों, राइट। आपके मैथ में, आपके गणित में ये अध्याय 4 के नाम से है, ठीक। अध्याय 4 के नाम से है, तो आप अपने गणित में अध्याय 4 निकालिए। उसमें दोस्तों ये रहेगा, सारे क्वेश्चनों को समझिए दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए तो बनाइए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, 9x माइनस के 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। देखो पहला जो है, पहले क्वेश्चन का ही पहला क्वेश्चन करेंगे हम। 9x प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0, राइट। इतनी बात समझ में आई है आपकी। इसका क्या करना है, मैं मानक रूप निकालना है। तो मानक रूप के लिए आप क्या करोगे, मानक रूप के लिए आपको क्या करना है, राइट।
मानक रूप के लिए आपको जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसको क्या करना है, पहले लिखना है 6x स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 1 बराबर 0, राइट। या इतना लिख लिया है हमने, तो यही क्या है दोस्तों, मानक रूप होता है, राइट। बात समझ में आई ना कि मानक रूप क्या होता है, यही हमारा क्या है, मानक ही रूप है, राइट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का ही फर्स्ट का दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का मानक रूप मैंने बता दिया आपसे। तो देखो दूसरे क्वेश्चन का मानक रूप क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस के 4x बराबर कितना है 1। इतनी बात समझ में आई यहां से। तो इसका मानक रूप लिखना है, क्या लिखना है, मानक रूप, राइट। तो मानक रूप लिखने के लिए सबसे बड़ा संख्या लिखेगा 5x स्क्वायर, फिर इससे छोटी 4x, और ये बराबर से इधर है तो बराबर से इधर लेके आइएगा इसको, तो माइनस के 1 हो जाएगा बराबर में 0। यही क्या है, यही मानक रूप है दोस्तों, ठीक। ये क्वेश्चन बन गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, 4y प्लस के 3 बराबर 7y है। जल्दी से कमेंट करके बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का मानक रूप, ठीक है। कमेंट के लिए छोड़ रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए, और बाकी जल्दी से टाइप करके आंसर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखो तो यहां पे हमें फिर से इसका मानक रूप बताना है। तो मानक रूप के लिए हमें क्या करना है, मानक रूप के लिए जो x का गुणांक होता है या y का गुणांक a to z, a से लेके z तक स्क्वायर में जो गुणांक होता है, जो सबसे बड़ा वाला पद होता है आपका, उस टर्म को, जो सबसे ज्यादा बड़ी टर्म होती है उस टर्म को हमें पहले लिखना होता है। पहले भी लिखा है हमने, पहले क्वेश्चन में भी यही बात की, दूसरे में भी यही, तीसरे में भी देखो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो टर्म है वो है 4y स्क्वायर, और 7y जो टर्म है ये बराबर से इधर है प्लस की, तो बराबर से जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 7y, और 3 हमारा प्लस का ही रहेगा, बराबर में कितना हो गया 0, और यही क्या है, इसका आंसर हो गया है, राइट। इतनी बात समझ में आई है, आ गई है दोस्तों। अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, तो देखिए यही इतना छोटी सी जगह में ही हम क्या कर लेंगे, उस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है 9y स्क्वायर बराबर 6y माइनस के 1 का हमें क्या करना है, देखो मानक रूप निकालना है। क्या निकालना है, मानक रूप, राइट। इतनी बात समझ में आई है। मानक रूप निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी वाली टर्म को लिखना है, 9y स्क्वायर हो गया, फिर बराबर से जो इधर वाली ये टर्म है इनको बराबर से इधर लेके आएंगे, तो माइनस के कितना हो जाएगा 6y, और प्लस का कितना हो जाएगा 1। जो माइनस वाला होता है वो बराबर से इधर जाने पर प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाला होता है वो कितना का हो जाएगा दोस्तों, वो माइनस का हो जाएगा, राइट। तो बराबर में क्या हो गया है 0। यही क्या है, हमारा मानक रूप है, ठीक। ये अभी मानक रूप में व्यक्त करने की ही बात चल रही है। अभी गुणनखंड करेंगे या x का मान निकालेंगे, y का मान, अभी उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं चल रहा है दोस्तों, ठीक। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, हर प्रश्नावली पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, हमें धीरे धीरे सीखना है हर एक चीजों को। तो अपना जो फोकस है तुम्हारा सारा, वो सारा का सारा फोकस यहाँ पर लगाइए दोस्तों, ठीक है। सामने जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको उतने पर फोकस करिए। सिर्फ इतना नोट कर लिया है आपने, सारे क्वेश्चनों को नोट कर लिया है। नोट करने के बाद अगर मैं आपको स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा सा पुश कर दीजिए, रोक कर उसके क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, और आंसर को जब मैं पढ़ाता हूं तब करिए, राइट। इससे क्या होता है दोस्तों, मैं ज्यादा सिलेबस को कम समय में आपको कराने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोस्तों हम क्या है दोस्तों, सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद क्या है, तभी तो 70 में 70 लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्या है, प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 2, राइट। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के निम्नलिखित समीकरण को मानक रूप में लिखे। देखो पहले में भी हमने मानक रूप में लिखा है, दूसरे को भी मानक रूप में लिखना है, तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए भाई।
पांच छह क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने वहां कर लिए, 5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए थे, उदाहरण के रूप में कर लिए थे, तो 2-3 ये हो गए, और क्या कहते हैं कितने हो गए, 6 4 10, और लगभग 9 क्वेश्चन ये हो गए, तो 9 और 2-3 लगा ली, अगर आपने 3 लगा ली तो 12 क्वेश्चन को हमने मानक रूप में ही समझ लिया। तो क्या आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते? भाई 12 क्वेश्चन एक ही जैसा क्वेश्चन है, उसी को मानक रूप में लिखना है, तो क्या आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो दोस्तों कि मानक रूप कैसे लिखा जाएगा? लिख सकते हो ना। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने आपसे कहा सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना, हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ पढ़ाई, इधर आधर की बातें नहीं है दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो, ठीक। और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को दोस्तों, ताकि सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंचता रहे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या है, 9x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 10 हो गया, राइट। इतनी बात समझ में आई। हमें इसको मानक रूप में लिखना है। क्या लिखना है? मानक रूप में लिखना है। समझिए पहले मानक रूप। तो मानक रूप में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, 9x स्क्वायर और 10 को इधर लेके आइए आप, तो माइनस के हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। यही क्या है, अब हम कहने लगे कि ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बताइए भाई। कहने के लिए तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन x का गुणांक नहीं है इसमें, ठीक। x का क्या नहीं है, गुणांक नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, x के गुणांक को जोड़ देते हैं, ठीक है। भाई x का गुणांक क्यों नहीं है, देखो अब यहां पर क्या है, x का गुणांक नहीं है, हमारी जो समीकरण होती है वो होती है ये x स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। इसके माध्यम से हमें क्या करना है, 9x स्क्वायर प्लस के 0x और प्लस माइनस के कितना हो जाएगा, 10 बराबर 0। यही क्या हो गया हमारा मानक रूप, ठीक। वैसे जो है अगर इस चीज को या इस समीकरण के रूप में ना लिखे हम, तो क्या है, 9x स्क्वायर माइनस के 10 बराबर 0, ये भी हमारी समीकरण है और ये भी हमारा मानक रूप है और ये हमारा आंसर है, राइट। घबराने की जरूरत ही नहीं है। इतना समझ में आ गया आपकी? तो चलिए बनाइए, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। देखो फर्स्ट कर लिया है हमने, फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन के दूसरे को करिए, ठीक। ये क्या है, माइनस के 7x बराबर कितना है, 9x स्क्वायर, इतना हो गया। अब मानक रूप लिखना है, मानक रूप में समीकरण को मानक रूप में लिखना है, समीकरणों को। तो समीकरण का क्या हो जाएगा, मानक रूप। मानक रूप समझने के लिए आपको 9x ऐसे ही लिखना है, और ये जो माइनस का इधर जाके कहीं का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस का जो हो जाएगा तो प्लस के और बराबर में क्या आ जाएगा, यहां से 0, बराबर में इधर लिख दीजिए 0, बात एक ही है। अब बात एक ही हुई, अब इधर लगा दीजिए बराबर को, या इधर लगा दीजिए। तो समीकरण तभी बनेगी जब समीकरण के बाद बराबर लगाने के और आप 0 को लगाए, ठीक। तो अब क्या है, समीकरण से क्या है, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर अगर हम तुलना करेंगे तो देखेंगे यहां पे क्या कमी है, ax स्क्वायर ये a है दोस्तों, ठीक है, प्लस के bx और यहां से bx के स्थान पे कितना है, 7x हो गया हमारा, ठीक है। ये समीकरण देखिए आप पहले, ये समीकरण क्या है, यहाँ पे c का मान क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, बराबर में 0, राइट। ये आंसर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर जो है वो हमारा ऊपर ही वाला है, जो मेन आंसर है वो यही है, लेकिन समीकरण के रूप में भी वही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या हम बता नहीं सकते इसमें से c का मान 0 होगा? भाई जिसका मान नहीं दिया गया है समीकरण में उसका मान 0, बस सीधी सी बात है। x स्क्वायर का मान 0 नहीं रखेंगे, b का मान हम 0 रख लेंगे, c का मान हम 0 रख लेंगे समीकरण में, लेकिन x स्क्वायर का मान 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हमने x स्क्वायर का मान 0 रख लिया, यानी कि x स्क्वायर के गुणांक का मान, सॉरी a का मान अगर हमने 0 रख लिया तो वो द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए अब क्या है, दूसरे के कौन से तीसरे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, दूसरे के तीसरे प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए
तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, 6x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0, इतनी बात समझ में आई। तो यानी कि मैं इसको इन दोनों पदों को बराबर से 0 की ओर लेके जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x बराबर में 0, राइट। मानक रूप में तो ये लिखना ही है हमें, मानक रूप, तो बस मानक रूप लिखना है। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के कितना हो जाएगा 0 बराबर में 0, और यही क्या है आंसर। भाई बार बार मैं आपको वही बहुपद वाली समीकरण थोड़ी ना लिखूंगा हर क्वेश्चन में। आप समझदार बच्चे हो, लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो सोच के लिख दो कि सी का मान नहीं दिया गया तो 0, और x यानी कि b का मान नहीं देगा तो उसको समीकरण में 0 रखना है, यही आंसर हो गया, राइट। इतना समझ में आया आपकी? तो चलिए देख लेते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन को, ठीक है। यहां से क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 7x, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बराबर में कितना हो गया 0। यहां से हमें मानक रूप बताना है, ठीक है। मानक रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 0, ठीक, बराबर में 0। ये क्या है आंसर हो गया दोस्तों, समीकरण हो गई। यानी कि दूसरे के हमने चौथे क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है दोस्तों। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 सेकंड के हैं, ठीक, समझ लिए तो आप बना सकते हो। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, मात्र आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, माइनस प्लस पे कोई आंसर चेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बनाइएगा, इसका क्या है फिफ्थ क्वेश्चन है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर बराबर कितना है 10 है, तो हमें क्या करना है, मानक रूप लिखना है, मानक रूप। तो मानक रूप लिखने के लिए x 6x स्क्वायर माइनस के 10 बराबर 0 समीकरण के रूप में लिखना है, तो 6x स्क्वायर माइनस प्लस के 0x माइनस के 10 बराबर में 0, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बना, ठीक। मानक रूप क्या है, अगर नीचे लिखना चाहो नीचे लिख लो, तो मानक रूप में हमें व्यक्त करना है, दर्शाना है, एग्जामिनर को बताना है कि हाँ ये मानक रूप है, इसको हम मानक रूप कहते हैं समीकरण का, ठीक है दोस्तों। इतना कवर हो गया। अगर ये आपकी समझ में आया है, आपके कवर हो गया है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। बस ये बताना है, क्वेश्चन को हमें करना है और उसके बाद हमें सॉल्यूशन में देना है आंसर कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है दोस्तों। आपकी अच्छे से समझ में तभी आगा तब आपने पहली वाली क्लास हमारी पढ़ ली हो, ठीक, कल वाली। मैंने क्या है दोस्तों, जिस दिन फर्स्ट क्लास लेके आया हूं मैंने ज्यादा लंबे चौड़ी आपको भाषा नहीं समझाई कि ऐसा होएगा वैसा होगा, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला, ठीक। बैच स्टार्ट किया है और बैच में मैंने पढ़ाया है पहले से, मैंने आपसे आपकी कोई भी बात नहीं की सिलेबस को लेकर के, ठीक। सिलेबस को लेकर के मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उसमें सिलेबस डिस्कस किया था आपसे, ठीक। और पहली क्लास मैंने लॉन्च कर दी है दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया है और आज पढ़ाया है। मैं पढ़ाई के अलावा आपसे क्लास में कोई भी बात नहीं करूंगा दोस्तों, ठीक है। हमारा फोकस हाई स्कूल में 70 में से यानी कि 70 में से 70 ही लाना है, चाहे एग्जामिनर कैसे भी प्रकार के क्वेश्चन है कि हमें 70 में से 70 लाने हैं, और इसी 70 को हम क्या कहते हैं 100। हमें 100% मार्क चाहिए लिखित एग्जाम में। प्रैक्टिकल में तो वो आपके कोचिंग मतलब इस कॉलेज के टीचर के ऊपर बात है कि प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क दे, लेकिन लिखित में गारंटी मैथ में मैं लेता हूं। अगर आपको मैथ विशाल कुमार साध उर्फ साजिद सर पढ़ा रहे हैं तो 100% गारंटी लेता हूं कि आपके क्या है 70 में से 70 मार्क जरूर आएंगे दोस्तों, ठीक। 100% रिजल्ट देने की गारंटी है। आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, जितने क्वेश्चन समझाए हो वैसे समझने चाहिए, और उसका जैसा अगर क्वेश्चन आया तो किससे करोगे आप, सिर्फ वैसे ही करना है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है जिसको मैं कर रहा हूं इस समय, ठीक है। वही पैटर्न फॉलो करना, आपको 70 में से 70 ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक। तो चलिए बनाइए फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 4x प्लस के कितना है 10 माइनस के x स्क्वायर बराबर 0, ये है। तो यहां से क्या है माइनस के x स्क्वायर 0 प्लस के 4x प्लस के 10 बराबर में कितना हो जाएगा 0।
अब क्या करोगे आप, देखिए माइनस चिन्ह से भाग देने पर लिख दे, माइनस चिन्ह से भाग दे दीजिए या आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। माइनस चिन्ह से, ये माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, गुणा करने पर, राइट, ये समझ में आएगा। गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहां से समीकरण हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, अब 4 है तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस का है वो कहीं का हो जाएगा माइनस का, चिन्ह चेंज हो जाएंगे दोस्तों, बराबर में क्या हो जाए, जीरो की तुलना, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर जीरो से करने पर, राइट, इतना समझ में आ गया। तो अब समझ में आ गया है तो यहां देखिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर यहां से कितना हो जाएगा माइनस के 4 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 10। कंपेयर करा हमने, देखो c की बराबर क्या है समीकरण में, समीकरण ऊपर वाली है, a का जो x स्क्वायर का जो गुणांक है हमारा यहां से समीकरण में नीचे वाली में a है, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, इसके गुणा में 1 हो जाएगा। जहां पर x है और जो हमारी चर राशि है उसके गुणांक में कोई अगर अंक नहीं है 1 से बड़ा तो हमेशा उसके गुणांक में 1 ही होता है, समझ में। अगर 2 है तो 2 हो जाएगा गुणांक में, अगर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 1 से लेके 100 तक। अगर कुछ भी नहीं है, चर जो पद होते हैं हमारे, ये a से लेके कितने तक होते हैं z तक, इनके अगर गुणांक में कोई संख्या नहीं है तो इनके गुणांक में हमेशा 1 छुपा हुआ होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहां से क्या है, हमारी अधिकतम जो घात है, अधिकतम घात कितनी है, तो हमारी अधिकतम घात हो गई है 2, ठीक, अधिकतम घात हो गई है हमारी 2। तो अगर समीकरण में अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा अगर 2 घात नहीं है, 2 घात से कितनी भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर 1 भी है ना x की घात तो वो समीकरण नहीं है दोस्तों। अगर सिर्फ 2 है, घात x की घात 2 है तो वो समीकरण के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक। तो और दूसरी बात ये समझिए, इतनी बात समझिए, और a का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा कभी भी। अगर 0 आ जाता है समीकरण में तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन अधिकतम घात 2 से अधिक ना हो, सिर्फ 2 ही हो, और 2 से कम ना हो, पहली कंडीशन समझ में। दूसरी कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर यानी कि a का जो मान आएगा वो 0 से, मतलब 0 नहीं हो, कुल मिला के 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 ना हो। अगर 0 आ गया a का मान, मान लीजिए a बराबर 0 होता है यहाँ पे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती, ठीक। तो चलिए यहां से क्या है लिख लीजिए, यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, यह द्विघात समीकरण है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक। अब बनाइएगा, क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, 3x माइनस के 8 बराबर 0। तो यहां से क्या है, 3x माइनस के 8 बराबर 0 है ना, वो तो कुछ करना नहीं है, ऐसे लिखे की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से देखो a बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे अब 0 हो गया, b बराबर कितना है, तो यहाँ पे 3 है, तो c बराबर कितना है हमारा माइनस के 8 है। तो जब a बराबर 0 है, अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, अधिकतम जो घात है हमारी, अधिकतम घात, तो अधिकतम घात की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी 1 घात है, और a बराबर है 0 के, तो तब यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, नहीं है। अगर 0 आता है, मैंने बताया कि a का मान अगर 0 आता है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, सीधी सी बात होगी। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
5x स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे आप, 5x स्क्वायर इसको लेके आओगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर में 0 की तुलना इसी समीकरण से करनी है। ये ही बहुपद समीकरण है हमारी, ax स्क्वायर, ये a है दोस्तों, कभी आप इसको नो मानो, ये a है, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0, इसी से तुलना करनी है, और कोई समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण यही है बहुपद वाली, इसी से हर समीकरण की तुलना करनी है, से करने पर, राइट, से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाए, x के गुणांक में है 5 है, चलिए, और यहां से b बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, और c बराबर कितना हो जाएगा -9। ठीक है, -9 हो गया। तो यहां पर अधिकतम जो घात आई है हमारी कितनी है, तो अधिकतम जो घात आई है हमारी, अधिकतम घात, तो अधिकतम घात हमारी 2 है, तो 2 है, तो तब क्या हो जाएगा, तब यह समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। तो है का मतलब लिखना है कि है हाँ। ठीक, पहली जो थी दोस्तों ये हाँ थी, ठीक, दूसरी ये नहीं हो गई, तीसरी भी आपकी हाँ हो गई है दोस्तों। समझ में आ गई ना इतनी बात। तो चलिए बनाते हैं अगले, यानी कि फोर्थ को। ठीक, फोर्थ समीकरण है, इसको बनाने का करिए दोस्तों, इसको बनाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। अब आप, क्वेश्चन क्या है देखो, थर्ड है, तीसरे का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, 3x स्क्वायर बराबर 7x प्लस के 1, राइट। यहां से बराबर से इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 11 बराबर 0 की तुलना, ये समीकरण बननी है, की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। इतनी बात समझ में आई आपकी। तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 3, जो x का गुणांक है उसके गुणांक में a है, a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, b बराबर यहां से कितना हो जाएगा माइनस के 7, और c की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी माइनस के 11। ठीक, अधिकतम घात कितनी है हमारी, तो अधिकतम जो घात है ना हमारी, अधिकतम घात, तो वो घात आई है हमारी 2। मैंने कहा कि 2 से ज्यादा है तब समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, 2 से कम है तब द्विघात समीकरण नहीं है, a बराबर 0 आ गया तब द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। सारी कंडीशन याद कर लीजिए। ठीक, तब यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, लिख लिया। तो चलिए अब बनाते हैं कौन से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों, तीसरे के 5th क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तीसरे का है, तो 5th क्वेश्चन बनाइए। क्या है, 7√2x स्क्वायर प्लस के 1/√2 बराबर में 0 की तुलना किससे करेंगे, बहुपद समीकरण क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर। ठीक, से करने पर, इतनी समझ में आया, से करने पर। तो यहां से क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 7, और b बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 7 नहीं होएगा, 7√2 होगा, पूरा शब्द लिखेंगे 7√2। ठीक, और यहां से b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 0, और c बराबर कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक, तो अधिकतम घात क्या है हमारी, जो अधिकतम घात है ना वो कितनी है, अधिकतम घात, तो अधिकतम घात है हमारी 2, तो तब हम कह सकते हैं यह क्या है, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक, यह द्विघात समीकरण है, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो देखो पहली वाली जो समीकरण थी हमारी, पहली वाली समीकरण हाँ, दूसरी वाली समीकरण क्या हुई है नहीं, तीसरी वाली समीकरण क्या हो गई हमारी हाँ, चौथी जो समीकरण है वो भी हाँ हो गई कि हाँ यह द्विघात समीकरण है,
और पांचवी जो आ गई है ये भी आपकी हाँ हो गई है दोस्तों। ठीक, तो पांचों क्वेश्चनों को हमने कर लिया है, पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने बना लिया है। तो चलिए तीसरे के 5 क्वेश्चन कर लिया, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जांच कीजिए कि समीकरण, ये जो ऊपर समीकरण है द्विघात समीकरण है या नहीं। मुझे लगता है शायद ये मैंने कल क्वेश्चन को करा दिया है आपका एग्जाम्पल में। ठीक, उदाहरण के रूप में मैंने शायद ये क्वेश्चन आपको बना दिया है, लेकिन यहां पर भी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए 4th क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस के 1 बराबर x माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के कितना है 3। देखिए पहले x की गुणा x से करेंगे आप, x की गुणा किससे होगी x से, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हो जाएगा x की गुणा होगी 1 से, माइनस 2 की गुणा किससे करेंगे हम x से, माइनस 2 की गुणा करेंगे प्लस के 1 से। ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे, फिर x की गुणा x से होनी है, फिर प्लस का निशान लगाओगे, फिर x की गुणा 3 से होनी है। हर एक पद की दूसरे के दोनों पद से गुणा होनी है। ठीक, माइनस 1 की गुणा किससे करेंगे हम x से करेंगे, और माइनस 1 की गुणा हम किससे करेंगे 3 से। ठीक, यहां तक अभी हमने गुणा करी है, समझ में आई ना। तो देखो x की गुणा x से करते हैं हम अगर, तो क्या आता है एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से x हो जाएगा और माइनस के 2x हो जाएगा यहां से। ठीक, और यहां से हो जाएगा माइनस के 2 बराबर, यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के यहां से 3x हो जाएगा, यहां से माइनस के x हो गया, और यहां पर माइनस के 3। नहीं समझ में आया। देखिए x की गुणा x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x की गुणा 1 से करेंगे तो x आ जाएगा खाली, माइनस 2 की गुणा x से होगी तो माइनस के 2x, और माइनस के 2 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 2 बराबर, x की गुणा x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x की गुणा हमें कैसे करनी है, देखिए x है ना कि n, कभी आप n समझे, इस x को n समझे दोस्तों, n नहीं है, n को हमेशा मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, घुंडी मोड़ कर लिखूंगा n को, ये x होता है, कभी कभी जल्दबाजी में ये जो है दोस्तों ऐसे बन जाता है। ठीक, तो ये x ही है, कभी आप भूल जाओ कि x की जगह स्थान पे सर ने क्या कर दिया है n लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है सब गुणा हो गई है हमारी। तो चलिए यहां से क्या करिए, आप इस पूरी वाली समीकरण को इधर लेके आइए, किधर लेके आओ, इधर लेके आओ, बराबर से इधर सारी समीकरण को। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक ये है 2 ये है, तो माइनस के x बचेगा, माइनस के 2। पहले इसको और हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 2x माइनस के 3। ठीक, अब लेके आओ पूरी समीकरण को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के x, और प्लस वाला फिर से माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2, इधर आके ये फिर से माइनस के हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बराबर में 0। देखो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 3, और प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, 3x। ठीक है, माइनस चिन्ह से अगर भाग दे दोगे आप या बराबर से इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 1 बराबर 0। अब करिए की तुलना बहुपद ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, इतना समझ में आया। से करने पर क्या लिखोगे फिर आप, यहां पर लिखोगे a बराबर जो आएगा हमारा 0, b बराबर यहां से क्या आ गया 3, और c बराबर क्या आ गया माइनस के 1। राइट, तो जब a बराबर 0 आ जाता है तो और अधिकतम घात कितनी है हमारी 1 हो जाएगी, तो अधिकतम जो घात हो जाएगी, अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 1, तो लिखेंगे यह, तब यह द्विघात समीकरण, तब यह द्विघात समीकरण नहीं है। मैं लिख रहा हूं कि नहीं है, ठीक है, कभी आप भूल जाओ, मैंने लिख दिया है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इतना समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, अगर इतना समझ में आ गया है आपकी, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या बताना है, यही जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा आप, क्या कहता है y प्लस के 1 स्क्वायर बराबर में कितना है 3 इंटू y प्लस के 1, इतना है।
क्या करोगे आप, देखो चूकी करके लिख लीजिए a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। ठीक, तो वही हमें फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा वाई गुणा 1 बराबर 3 की गुणा करोगे आप तो 3y और प्लस के कितना 3 ही करना 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से करेंगे तो y स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2y बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस के 3। यहां से इतनी बात समझ में आई। देखो अब इसको इधर लेके जाइए समीकरण से, ठीक है, इसको क्या करना है इधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के 3y प्लस के 1 और माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। राइट, ये हो जाएगा y स्क्वायर 2y है और यहाँ पर माइनस के 3 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1y बचेगा खाली यहाँ से, और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बराबर कितना हो गया 0। आप लिखो की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, इतना हो गया। करने पर लिखोगे तो फिर क्या आ जाएगा, देखो a बराबर यहां से आ जाएगा 1 और b बराबर कितना हो जाएगा, अब y दिया गया है आपको तो हमें क्या करना है, देखो x के स्थान पे y रख दीजिए आप, भाई यहां से क्या है y रख दीजिए, कोई दिक्कत, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1 और b बराबर माइनस के 1 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2। राइट, इतना हो गया। अधिकतम घात जो है हमारी कितनी है 2 है, अधिकतम घात कितनी आ गई है, तो वो आ गई है 2, तो तब यह समीकरण यह द्विघात समीकरण है। ठीक, समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। हाँ, आप इसके आगे लिख दीजिए हाँ, राइट, कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक, इतनी समझ में आया है। ये होता है विस्तार रूप, कैसे निकालोगे इस तरीके से अच्छे से समझ में आ जाता है कि समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो अब बनाइए, देखिए इसका पहला क्वेश्चन हमने बना लिया, हाँ में लिखा है इसका आंसर। अब बनाइए दूसरा क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन बनाना है। तो आप देखो यहां से कैसे करोगे। ठीक, 5वें का हमारा फर्स्ट का हाँ आ गया है, दूसरा बनाइए, क्या है z प्लस के कितना है 5। ठीक, यहां से कितना है z प्लस के 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू z प्लस के 2। ठीक, मैंने वही बताया था, ये a स्क्वायर प्लस का उसका सूत्र है। ठीक है, कौन सा, चूंकि में लिखना चाहो लिख लीजिए आप 1a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, वही है। तो ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर करोगे आप और 5 का स्क्वायर करोगे तो देखो 5 का वर्ग होता है आपका 25। राइट, समझिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है दोस्तों, और यहां से करोगे 2 गुणा z और गुणा कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो इसको भी क्या कर लीजिए आप 5 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको 5 का हमने वर्ग कर लिया बराबर 2 की गुणा हमें z से करनी है और प्लस 2 की गुणा हमें किससे करनी है 2 से। राइट, समझिए एक एक शब्द को देखो विस्तार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। z स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग यहाँ पे 25 हो गया, प्लस का निशान लेंगे 5 दूनी 10 z हो गया बराबर में, यहां से 2 z हो गया ये और प्लस के कितना हो जाएगा 4। इस पूरी समीकरण को इधर लेके आना। ठीक है, देखो यहां से कितना हो जाएगा z स्क्वायर प्लस के 10z, राइट, माइनस के आ जाएगा इधर और प्लस के 10z हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 10z में से माइनस के 4 निकाल देंगे बराबर में 0। राइट, ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का है ना सॉरी, इधर आके तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो z स्क्वायर और 10 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 8z और यहां से भी कितना बचेगा प्लस के आपका 8z बचेगा और बराबर में कितना होता है 0। ठीक, ये समीकरण होगी की तुलना आप लिखोगे az स्क्वायर प्लस के bz और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट।
तो यहां से देखो ए बराबर कितना निकल गया है, तो ए बराबर 1 आ गया है और बी बराबर यहां पर 8 आ गया है, सी बराबर भी कितना आ गया हमारा 8। ठीक, अधिकतम घात क्या है हमारी 2 ही है, तो यह क्या लिख सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है लिख रहा हूं, यह द्विघात समीकरण है, यानी कि इसके आगे लिख दोगे आप हाँ, द्विघात समीकरण है तो लिखोगे हाँ है। राइट, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पे 6 है, तो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको उदाहरण में कराया है, एग्जाम्पल में ऐसा ही सेम टू सेम हूबहू, बस वहां पे x है, x है, संख्या 7 के स्थान पे कुछ और होगी, लेकिन ऐसे ही है, इसी तरीके से बना हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हल में लिखना है आपको, क्या है y प्लस के 1/y बराबर 7 है, तो y की गुणा हो जाएगी, ऊपर एलसीएम लोगे आप y, तो y की गुणा y से करोगे तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस के 1 बराबर में कितना हो गया है 7। राइट, तो यहां से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के 1 बराबर y की, यहां से देखो कैची की गुणा होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7y। राइट, तो ये y स्क्वायर ही रहेगा, बराबर आज से इधर ले आएंगे तो माइनस के 7y और प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण हो गई, लिखोगे आप की तुलना ए वाई स्क्वायर प्लस के बी वाई और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर। राइट, इतनी समझ में आ गया आपको। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, और यहां से बी बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस के 7 हो जाएगा, और सी बराबर यहां से कितना हो जाएगा, तो प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक, अधिकतम घात क्या आई है हमारी इसकी, तो अधिकतम जो घात आई है ना हमारी, अधिकतम घात आई है वो आई है 2। राइट, अधिकतम घात भी 2 आ गई है, और यहाँ पे ए बराबर भी हमारी संख्या आ गई, 0 नहीं आया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात क्या है, समीकरण है। राइट, यह द्विघात समीकरण है, हमें लिखना है, तो ये नहीं वाला क्या है हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा हाँ है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई ना आप। अब आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है, तो 6 के बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइएगा। देखिए 7 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 9x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस 7 बराबर 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है। सिर्फ हमें यह बताना है कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतने एक द्विघात समीकरण है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के 9x और प्लस के यहां से कितना हो गया 7 बराबर में 7x स्क्वायर प्लस के 9x और प्लस के 9। इसको सिद्ध करना कैसे करेंगे, देखो 9x है, 9x स्क्वायर के इसको जो है पूरी समीकरण को इधर उठा के लेके आओ, तो माइनस के 7x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 9x स्क्वायर है तो यहां अगर माइनस के 9x हो जाएगा, प्लस के 7 है तो यहां पर बराबर से इधर आएगा तो 9 हो जाएगा माइनस के। ठीक, अब आप देखो 9x से 9x कट गया, क्योंकि माइनस प्लस वाला तो यहां से कट गया, तो 9 में से 9x स्क्वायर में से माइनस के 7x स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। राइट, अब प्लस के 7 है, माइनस के ये है 9, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस के 2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक, 2 से अगर हम भाग भी दे देते हैं इसको, देखो अब ये लिखें की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा,
b बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा और c बराबर -2 आ जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं अधिकतम जो घात आई है हमारी कितनी है, अधिकतम जो घात आई है ना हमारी अधिकतम घात, तो जो अधिकतम घात है वो हमारी 2 है। अगर अधिकतम घात 2 है तो यह कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, राइट। इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हम बना सकते हैं या निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ही क्वेश्चन को इसको बनाया जा सकता है, राइट। इतना समझ में आ गया, ऐसे ही बनेगी ये, यानी कि मेरा कहना मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी ही तरीके से, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर, इस तरीके से ही ये क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक, समझ में आएगा कि द्विघात समीकरण कैसे बनी है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कितनी सारी समीकरण है, उदाहरण में भी इसी के जैसा था, सेम टू सेम डिट्टो। समीकरण दूसरी है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, समीकरण, ये इतनी सारी समीकरण है, यहां से लेकर के ये एक समीकरण होगी यहां तक इतनी। ठीक, यहां तक एक समीकरण है ये वाली, और फिर इसके बाद यहां से स्टार्ट है समीकरण और यहां तक है, फिर यहां से दूसरी समीकरण है, ये यहां तक होगी, 3 समीकरण होगी। चौथी समीकरण ये है आपकी। इससे कहा कि ये डॉट 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 ये इतनी सारी समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण है। ठीक, परंतु ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? सिद्ध करने के लिए पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा सारे समीकरण को, क्यों है ये द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा x प्लस के 9 इस अनुसार नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले जो है क्वेश्चन नंबर 8 को हम हल करते हैं और यहां पे समीकरण लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस के 1/√3x प्लस 1/√3 बराबर क्या है 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। इतना समझ में आ गया। यहां से क्या है, a बराबर कितना हो गया आपका 9 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक, तो मैं अधिकतम घात भी पूछ सकता हूं, अधिकतम घात कितनी आई है इसमें, तो अधिकतम घात 2 है, तो हाँ लिखेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, हाँ यह द्विघात समीकरण है। इतना समझ में आ गया, ये हमने कवर कर लिया है। पहली समीकरण हमारी हो गई है। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरी समीकरण क्या है, ये वाली हमने पहली समीकरण को कर लिया है। अब देखो इस वाली समीकरण को, इतनी को, ये क्या है 5x स्क्वायर बराबर कितना है 25 है, राइट। तो यहां से क्या है 5x स्क्वायर, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 25 बराबर 0 की तुलना, ठीक है, की तुलना ax स्क्वायर प्लस की bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। इतने से करने पर तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b बराबर यहां से कितना हो जाएगा माइनस के 25 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अधिकतम घात जो है दोस्तों कितनी है, अधिकतम घात जो है इसमें वो कितनी है हमारी 2 आई है। तो हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। ठीक, हाँ यह द्विघात समीकरण है। जो इसने कहा कि ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक, 2 हमने कवर कर लिया है। ठीक है, 2 को हमने कवर कर लिया। देखो अब क्या करना है, तीसरी को कवर करना है। ठीक, इस वाली समीकरण को देखिए, हल में देखिए, यहां से समझ में आए ना दोनों को कैसे हल किया है हमने। तो देखो तीसरे को और बनाते हैं। तीसरी क्या है,
3x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 11 बराबर के कितना है, तो बराबर में कितना आ जाता है 0। ठीक, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में 0 आ गया। तो ये लिखेंगे की तुलना ax स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 1 बराबर 0 से नहीं करनी है। सॉरी यहां से क्या करना है आपको, bx लिखना था। क्या लिखना था, बहुपद समीकरण लिखनी थी। प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट, से करने पर। इतना समझ में आया। तो यहां से आप a बराबर कितना लिखोगे 3, और v बराबर कितना लिखोगे आप 7, और c बराबर कितना लिखोगे आप यहां पर 11। ठीक, तो अधिकतम घात कितनी है हमारी, बताइएगा, अधिकतम घात। ठीक, अधिकतम जो घात आई है हमारी वो कितनी है, इसमें 2 है, राइट। तो कह सकते हैं हम, हाँ यह द्विघात समीकरण, हाँ यह द्विघात समीकरण है, राइट। ये भी क्लियर होगी। अब देखिए नीचे वाली जो समीकरण है, जो इसकी बची है, चौथी जो समीकरण है, इसको भी देख लेते हैं। तो चौथी समीकरण क्या है हमारी, ये जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन की है, जिसको बॉक्स में बन गया है, इस समीकरण को देखते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण को देखते हैं, हल में लिखेंगे। क्या है समीकरण, √2x स्क्वायर प्लस के √3 प्लस के √7 बराबर में क्या है 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। इतना समझ में आया। तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये √3x था, कितना था, इसको समीकरण को सही से लिखिए आप, √3x था। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √7, राइट। तो यहाँ पे अधिकतम जो घात है हमारी वो कितनी है, तो अधिकतम जो घात दी गई है वो कितनी दी गई है हमारी 2, राइट। तो कह सकते हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण, हाँ यह द्विघात समीकरण है, राइट। इतनी बात समझ में आई आपकी। चारों समीकरण को हमने क्या है हल करके देखा, बहुपद समीकरण से तुलना की, बाहर से मान निकाला, बाहर से पता चला कि ये द्विघात समीकरण है। वाकई में अच्छे से जो एग्जामिनर ने लिखा कि ये समीकरण है, परंतु उसने कहा है कि x प्लस के 9 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हमने इतने जो क्वेश्चन कर लिए है, ये सारे ये हमने यहां चेक करा कि हाँ ये है। अब हम इसको करते हैं, अब हम इसको बनाते हैं। ये क्या है, देखो इसी को बनाने का प्रयास करते हैं हल में। क्या है, x प्लस के 9 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट, समझ में आ गया। अब यहां से देखो x स्क्वायर का गुणांक है नहीं, तो x स्क्वायर का गुणांक का मतलब है कि a बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, सॉरी b बराबर भी 0 हो, सॉरी b बराबर तो 1 है ना, x का गुणांक कितना है 1, और यहां से c बराबर कितना हो गया 9। तो अधिकतम जो घात है हमारी, अधिकतम जो घात आई है यहां से कितनी आई है हमारी, अधिकतम घात आ गई है हमारी बराबर में 1 आ गई है, और a बराबर नहीं आता है कभी भी 0 के। ठीक, यहां पर आया गया हमारा 0, तो तब a बराबर 0 के है। ठीक है, तो तब यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में, तब यह नहीं होगी। अब ये पता चला कि यहाँ पे क्योंकि x की जो अधिकतम घात है वो 2 नहीं है। ठीक है, x स्क्वायर यानी कि x की जो घात है अधिकतम वो कितनी है हमारी 2 नहीं है। घात क्या है इसमें 2 नहीं है 1 है, तो 1 होने के कारण क्या है दोस्तों, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक,
x की घात 2 होती तो द्विघात समीकरण होती। ठीक, इतना समझ में आया। आज हमने 4.1 अध्याय नंबर 4 का 4.1 एक्सरसाइज को हमने पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। रखते हैं आज यहां तक ही, मिलेंगे दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और आपका जो भी मित्रगण, जो भी छात्र है, सॉरी जो भी आपका सहपाठी, जो फ्रेंड है आपका जो हाई स्कूल में है दोस्तों, तो उसको जो है बताइएगा यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर यूपी बोर्ड, ठीक, यूपी बोर्ड का जो है दोस्तों यानी कि क्लास 10th का मैथ जो है दोस्तों स्टार्ट हुआ है 16 मई से। ठीक है, 16 मई से 2022 में। ठीक, ये 23 में आप इसको एग्जाम दोगे, 23 में एग्जाम दोगे आप। ठीक है, तो 16 मई से आपका क्या है टाइम जो है इसका दोस्तों, टाइमिंग जो है आपकी कितनी है 2 PM यानी कि दोपहर में 2 बजे। अगर आपका कोई बहन भाई है दोस्तों, आपका कोई बहन भाई है, अगर वो क्लास कौन से में है, क्लास 9th में है, ठीक है, तो 9th का जो मैथ है ना दोस्तों, वो मैथ जो चल रहा है यूट्यूब परिवार एकेडमी पर वो रात को 8 बजे चलता है दोस्तों। ठीक है, उसकी लगभग हमने 18 से 20 क्लास को कर लिया है। ठीक है, लगभग हमने उसमें 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। ठीक, हमने उसमें क्या है नंबर सिस्टम कवर कर लिया है, नंबर सिस्टम को कवर कर लिया, फर्स्ट चैप्टर को हमने बना लिया है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल, ठीक है, नोमियल जो चैप्टर है दूसरा जो चैप्टर है हमने उसको भी कवर कर लिया है वहां पे। ठीक है, तो जो भी आपका बहन भाई क्लास 9th में है तो उसको भी कहिएगा ज्वाइन करे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को। तो ये फिलहाल 2 बैच आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड से 9th और हाई स्कूल का मैथ जो है बैच चल रहा है दोस्तों। ठीक, मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।